वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज शाम हैदराबाद के मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि जंग होने वाली है। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स, ये वो दो टीमें हैं जो आज जब आमने सामने होंगी तो यकीन मानिए पॉइंट्स टेबल पर जबरदस्त उथल पुथल मचने वाली है। कोई ऊपर जाएगा तो कोई सीधा नीचे गिरेगा। ये मैच आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित होने वाला है, क्योंकि यहां हार की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। अब इससे पहले कि हम प्लेइंग 11 के उन बड़े बदलावों पर बात करें जिन्होंने सबको चौंका दिया है, पहले जरा मैच की बारीकियों पर नजर डाल लीजिए। तारीख 21 अप्रैल 2026 यानी आज का दिन। मुकाबला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 31। मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। वक्त शाम के ठीक 7:30 बजे। हैदराबाद का अपना घर, अपनी पिच और सामने खड़ी है दिल्ली की वो टीम जो पलटवार करने के लिए मशहूर है। तो माहौल सेट हो चुका है, टीमें तैयार हैं और फैंस की धड़कनें तेज हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, पलड़ा किसका भारी है। अगर हम आंकड़ों और विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हैदराबाद के अपने गढ़ में होने की वजह से पलड़ा थोड़ा उनकी तरफ झुका हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद 53.6%, तो वही दिल्ली कैपिटल्स 46.4% के साथ आज के इस महामुकाबले में उतरने वाली है। यानी सीधा मुकाबला है, लेकिन हैदराबाद को उनके होम एडवांटेज की वजह से हल्की सी बढ़त मिलती दिख रही है। अब जरा इस टेबल पर गौर फरमाइए, क्योंकि असली खेल यहीं समझ आएगा। लोग कह रहे हैं अभी तो आधा सीजन बचा है, लेकिन बॉस असली जंग तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल नंबर 4 की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठी है। 6 मैच खेले हैं, 3 जीते 3 हारे और हाथ में है 6 पॉइंट्स। इनका नेट रन रेट प्लस 0.566 काफी शानदार है जो इन्हें रेस में बनाए हुए हैं। लेकिन अपनी नजरें जरा यहां टिकाइए। नंबर 5 पर खड़ी है दिल्ली कैपिटल्स। इनके पास भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली ने हैदराबाद से 1 मैच कम खेला है, यानी सिर्फ 5 मैच 3 जीत और 2 हार के साथ इनका नेट रन रेट प्लस 0.31 भी पॉजिटिव में है। इसका मतलब साफ है, आज का मैच करो या मरो जैसा है। अगर हैदराबाद हारी तो दिल्ली उन्हें पछाड़कर टॉप 4 में एंट्री मार लेगी, और अगर दिल्ली हारी तो हैदराबाद नंबर 2 और 3 पर बैठे बेंगलोर और राजस्थान के करीब पहुंच जाएगी। सीधी बात यह है कि मिड टेबल की ये लड़ाई अब सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी है। जो जीतेगा वो सिकंदर, और जो हारेगा उसके लिए वापसी के रास्ते धुंधले होते जाएंगे। लेकिन गुरु ठहरिए, असली खबर तो अभी बाकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले मैच वाली टीमें ही आज मैदान पर उतरेंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। बॉस, खबर अंदर से ये आ रही है कि टॉस से ठीक पहले दोनों खेमों में खलबली मची है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 ऐसे मैच विनर खिलाड़ी जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का कप्तान बनाने की सोच रहे थे, वो आज प्लेइंग 11 से बाहर हैं। जी हां, आपने सही सुना। रणनीति बदल चुकी है, पत्ते दोबारा फेंटे गए हैं। हैदराबाद ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसे अंदर किया है और दिल्ली ने किस बड़े नाम पर दांव खेलने का रिस्क लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन बदलावों को मिस कर दें और मैच का पूरा मजा किरकिरा हो जाए। इसीलिए अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब मैं रिवील करने जा रहा हूं हैदराबाद और दिल्ली की वो फाइनल प्लेइंग 11 जो आज मैदान पर आग लगाने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स से। और बॉस, दिल्ली का जो टॉप ऑर्डर इस बार दिख रहा है ना, उसे देखकर गेंदबाजों के पसीने छूटना तय है। दिल्ली ने वो कर दिखाया है जिसकी चर्चा गलियारों में थी। पारी की शुरुआत करने आएंगे लोकेश राहुल और उनके साथ होंगे पॉकेट डायनामाइट पृथ्वी शॉ। सोचिए, एक तरफ राहुल का वो क्लास और धैर्य, तो दूसरी तरफ शॉ की वो बेखौफ बल्लेबाजी जो पावर प्ले में ही मैच का रुख पलट देती है। ये ओपनिंग जोड़ी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नंबर 3 पर दिल्ली ने भरोसा जताया है नीतीश राणा पर। राणा का अनुभव और स्पिन को खेलने की उनकी काबिलियत मिडिल ओवर्स में दिल्ली को वो मजबूती देगी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि नंबर 4 पर आने वाला है वो युवा सितारा जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है, समीर रिजवी। रिजवी को नंबर 4 पर प्रमोट करना दिल्ली का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ये लड़का निडर है, बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है और आज के मैच में ये दिल्ली का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होने वाला है।
और अब बात करते हैं उस मिडिल ऑर्डर की जो आज हैदराबाद की तपती गर्मी में गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने वाला है। नंबर 5 पर दिल्ली ने उतारा है ट्रिस्टन स्टब्स को। ये वो खिलाड़ी है जो मैदान के चारों कोनों में शॉट लगाने का हुनर जानता है, लेकिन असली धमाका तो नंबर 6 पर होने वाला है, क्योंकि वहां खड़े होंगे किलर मिलर, डेविड मिलर। बॉस, अगर मिलर का बल्ला आज चल गया और वो आखिरी के 5 ओवर तक क्रीज पर टिक गए तो यकीन मानिए स्कोरबोर्ड पर रन नहीं बल्कि अंगारे बरसेंगे। स्टब्स और मिलर की ये जोड़ी दिल्ली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी है। इसके बाद नंबर 7 पर आते हैं बापू यानी अक्षर पटेल। अक्षर सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी मैच पलटना जानते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को वो बैलेंस देती है जो हर कोच का सपना होता है। और नंबर 8 पर दिल्ली ने दांव खेला है एक नए चेहरे पर, विपराज निगम। इस युवा खिलाड़ी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। देखना दिलचस्प होगा कि वो इस बड़े मंच पर अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं। अब जरा दिल्ली के उस गेंदबाजी कुनबे पर नजर डालिए जो आज हैदराबाद के बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। नंबर 9 पर होंगे टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप की वो फिरकी जिसकी था पाना आज भी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए एक पहेली है। मिडिल ओवर्स में कुलदीप आज दिल्ली का सबसे बड़ा हथियार होंगे। नंबर 10 पर कमान संभालेंगे मुकेश कुमार। मुकेश की सटीक यॉर्कर और डेथ ओवर्स में शांत रहने की काबिलियत उन्हें इस टीम का एक अहम हिस्सा बनाती है। लेकिन बॉस, असली धमाका तो नंबर 11 पर हुआ है। जिस खबर का सबको इंतजार था वो आखिरकार सच हो गई है। मिचेल स्टार्क की वापसी हो चुकी है। जी हां, दुनिया का सबसे खतरनाक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अब दिल्ली की जर्सी में वापस लौट आया है। स्टार्क की वो इन स्विंगिंग यॉर्कर और 145 प्लस की रफ्तार हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के लिए आज काल बनने वाली है। स्टार्क का टीम में वापस आना दिल्ली के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले गया है। चलिए गुरु, अब बात करते हैं उस टीम की जिसे इस सीजन रनों की मशीन कहा जा रहा है, सनराइजर्स हैदराबाद। पैट कमिंस की इस सेना ने आज जो अपनी प्लेइंग 11 सेट की है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उनका इरादा सिर्फ मैच जीतना नहीं बल्कि सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद करना है। पारी की शुरुआत करने फिर से वही खतरनाक जोड़ी आएगी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। बॉस, ये दोनों जब क्रीज पर होते हैं ना तो पावर प्ले में ही स्कोर 80 के पार चला जाता है। एक तरफ हेड की वो कड़क टाइमिंग और दूसरी तरफ अभिषेक का वो निडर अंदाज। दिल्ली के गेंदबाजों को आज सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन असली ट्विस्ट तो नंबर 3 पर है। हैदराबाद ने यहां पर भरोसा जताया है ईशान किशन पर। ईशान का इस टीम में होना मिडिल ऑर्डर को एक अलग ही लेवल की आक्रामकता देता है। और अगर ईशान ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया तो नंबर 4 पर आएगा वो बल्लेबाज जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर माना जा रहा है, हेनरिक क्लासेन। क्लासेन का नंबर 4 पर आना ही दिल्ली के खेमे में डर पैदा करने के लिए काफी है। स्पिन हो या पेस, ये खिलाड़ी हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने का दम रखता है। लेकिन असली गहराई तो अब शुरू होती है बॉस। नंबर 5 पर हैदराबाद ने मैदान में उतारा है उस खिलाड़ी को जिसे 6 हिटिंग मशीन कहा जाता है, लियाम लिविंगस्टोन। अगर ऊपर से कोई विकेट गिरता भी है तो लिविंगस्टोन वो बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। उनकी लंबी लंबी हिट्स देखने के लिए आज राजीव गांधी स्टेडियम में फैंस का हुजूम उमड़ने वाला है। नंबर 6 पर हैं युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी। पिछले कई मैचों में इन्होंने जो मैच्योरिटी दिखाई थी उसका इनाम इन्हें फिर से मिला है। और नंबर 7 पर एक और नया नाम, अनिकेत वर्मा। हैदराबाद का ये ऑलराउंडर डिपार्टमेंट इस टीम को वो बैलेंस देता है जिसकी वजह से ये टीम इतनी खतरनाक नजर आती है। और अब उस खिलाड़ी की बात जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। नंबर 8 पर खुद कैप्टन की वापसी हो चुकी है। जी हां, पैट कमिंस आज फिर से टीम की कमान संभालेंगे। कमिंस का प्लेइंग 11 में होना सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं है बल्कि उस लीडरशिप की वापसी है जिसने हैदराबाद को इस सीजन की सबसे निडर टीम बनाया है। कमिंस की वो धारदार गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर बल्ले से वो कैमियो, दिल्ली के लिए आज पैट कमिंस सबसे बड़ी दीवार बनने वाले हैं। और अब बात करते हैं उन 3 तरकश के तीरों की जिन पर पैट कमिंस ने आज बड़ा दांव खेला है। नंबर 9 पर नजर आएंगे हर्ष दुबे। हर्ष की लाइन और लेंथ उन्हें इस विकेट पर काफी असरदार बना सकती है। वहीं नंबर 10 पर कमान संभालेंगे शाकिब हुसैन। शाकिब की रफ्तार और उनकी विविधता दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। और नंबर 11 पर हैं प्रफुल्ल हिंगे। प्रफुल्ल का प्लेइंग 11 में होना यह दिखाता है कि हैदराबाद अपनी गेंदबाजी को लेकर कितनी गंभीर है। यानी कमिंस के पास अब एक ऐसी चौकड़ी है जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती है।
तो बॉस, तस्वीर साफ हो चुकी है और मोहरे सज चुके हैं। एक तरफ पैट कमिंस की चतुराई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली का वो जज्बा जो किसी भी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। 21 अप्रैल की ये शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, क्योंकि यहां सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। खैर, मैदान पर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रिकेट के दीवाने हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। फटाफट वो लाल वाला बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बड़ी अपडेट आपसे छूट ना जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मैच का लुत्फ उठाइए, अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में छोड़ते जाइए और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।